क्या आपका भी होम सर्विस का बिजनेस है और आप भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पर फेसबुक लीड एड्स रन करते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू योर होम सर्विस बिजनेस लीड्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा उसके फोन नंबर पे। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन बनाना है। अब पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन। तो ट्रिगर में आपको लेना है फेसबुक लीड एड्स, एक्शन स्टेप में आपको कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई लेना है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वाटी, इंटरेक्ट एक्सेट्रा। मेरे यूज केस में मैं यूज कर रहा हूं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का, जो कि एक पॉपुलर व्हाट्सएप एपीआई है। तो क्या आप भी ये पूरा प्रोसेस बिना किसी कोडिंग स्किल्स के साथ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर लिया मेरे ब्राउजर में। इधर पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है होम क्लीनिंग सर्विस। तो आप इधर पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि मैं मेरे होम क्लीनिंग और रिपेयर बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पेज पे फेसबुक पर, ठीक है। और इधर पर मैंने एक लीड एड फॉर्म भी क्रिएट कर लिया जिसकी मदद से हम इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई लाइव एड रन नहीं कर रहा हूँ, इधर पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में करेंगे। इसलिए हम लीड एड टेस्टिंग टूल की मदद से यहाँ पर टेस्ट लीड जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। और यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर लिया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, जिसकी मदद से हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। तो हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे इस वीडियो में, बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू योर होम सर्विसेज एंड रिपेयर बिजनेस लीड। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से हम पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। चूज ऐप में आपको यहाँ पे चूज करना है फेसबुक लीड एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं फेसबुक और नीचे से आपको फेसबुक लीड एड्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू लीड इंस्टेंट और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फेसबुक का अकाउंट है उसको आपको लॉग इन करके रखना है आपके ब्राउजर में। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमारा जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं पेज और लीड जनरेशन फॉर्म। तो इधर से आपको पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर पेज पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ से आपको लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हम इस पर्टिकुलर पेज पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है होम क्लीनिंग सर्विस। तो यहाँ पर हम हमारा पेज चूज कर लेते हैं, ठीक है। इधर से ड्रॉप डाउन से हम पर्टिकुलर पेज चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको इधर पर लीड जनरेशन फॉर्म चूज करना है। तो इधर से मैं न्यू लीड फॉर्म की मदद से एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म भी चूज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे
तो आप इधर पर देख सकते हैं शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेर यू हैव एडेड दी वेबबुक यूआरएल इनटू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ हमको यहाँ पर एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करना है फेसबुक लीड एट फॉर्म में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। ठीक है, इधर पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी गिवन है, प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड सेंड टेस्ट बटन you will need to generate sample submission of a lead ads form by clicking on the preview form button and filling out the form. Make sure that the lead generation form is live before making the sample submission. तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि जो आपका लीड जनरेशन फॉर्म हो वो लाइव हो जब आप उसमें सैम्पल सबमिशन करें, बट इधर पर मैं पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहा हूँ, इसलिए हम लीड एज टेस्टिंग टूल की मदद से इधर पर टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल करूंगा पर्टिकुलर लीड की और वो रेस्पॉन्स हमको कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। ठीक है, तो आइए इधर पर हम एक टेस्ट लीड जनरेट करते हैं। फुल नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेमो यूज़र। ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल demo@fablituse.com और फ़ोन नंबर में हम यहाँ पर एक रैंडम फ़ोन नंबर दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आप इधर पर देख सकते हैं थैंक्स यू आर ऑल सेट। तो बेसिकली इधर पर हमने एक टेस्ट लीड जनरेट कर लिए इस पर्टिकुलर लीड एड फॉर्म में। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप देख सकते हैं फुल नेम शो रहा है डेमो यूज़र, ईमेल आईडी यहाँ पे शो रही है demo@fablituse.com, फोन नंबर यहाँ पे डमी फोन नंबर शो रहा है, क्रिएटेड टाइम यहाँ पे मिल गया है, आईडी यहाँ पे शो रही है, फॉर्म आईडी यहाँ पे शो रही है, कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव्ड हो गई हैं। तो बेसिकली हमारा जो ऑटोमेशन है अभी तक सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। हमने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एक टेक्स्ट लीड जनरेट करी और रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू योर होम सर्विसेज एंड रिपेयर बिजनेस लीड। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको हमारी बिजनेस लीड कैप्चर हो फेसबुक लीड एड फॉर्म से, तो हम ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज़ ऐप में आपको चूज़ करना है कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, वाटी, इंटरेक्ट, एआई सेंसी एक्सेट्रा। मेरे यूज़ केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट्सएप और नीचे से हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई चूज़ कर लेंगे। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे डालना है टोकन, फोन नंबर, आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। और ये तीनों चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको लर्न मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और इधर पर आपको 2 वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप भी सीख सकते हैं और कैसे आप परमानेंट टोकन फॉर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर पर अदर स्क्रीनशॉट्स भी कि मैंने कैसे आपको प्रोसेस में आगे बढ़ना है। मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ एपीआई सेटअप पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमें एपीआई सेटअप में यहाँ पर मेरे को एक टेम्पररी एक्सेस टोकन शो हो रहा है, फोन नंबर आईडी यहाँ पे शो हो रही है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पररी एक्सेस टोकन है ये एक्सपायर हो जाएगा विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो आप परमानेंट टोकन भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं टेम्पररी एक्सेस टोकन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं टोकन वाली फील्ड में। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर आईडी डालना है, तो हम इधर से फ़ोन नंबर आईडी कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी डालना है, तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव वाली बटन पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं टेम्पलेट मैसेज, लैंग्वेज कोड, सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर और बॉडी फील्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टेम्पलेट चूज करना है जिस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे ही काम कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यू लीड मैसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे हम काम कर रहे हैं, न्यू लीड मैसेज नाम की टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट को हम यहाँ से कर लेते हैं चूज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज कोड ऑटोमेटिकली सिस्टम ने फेच कर लिया है, इंग्लिश यूएस, EN_US यहाँ पे शो रहा है लैंग्वेज का कोड, और इधर पर मैंने लैंग्वेज लिए इंग्लिश यूएस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड टेम्पलेट आईडी भी सिस्टम ने फेच कर ली है।
अब आपको ये दोनों फील्ड समझना है। यहाँ पर आपको रेसिपिएंट मोबाइल नंबर में पर्टिकुलर लीड का मोबाइल नंबर देना है जिसको आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर पर आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि एंटर दी रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, एग्जाम्पल गिवन है। तो आपको इधर पर कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर देना है बट प्लस साइन नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इधर पर मेक श्योर करें कि जो आप रेस्पॉन्स भी कैप्चर कर रहे हैं लीड फॉर्म से, उसमें भी आप इधर पर प्लस साइन के साथ रेस्पॉन्स कैप्चर ना करें तो अच्छा है। तो इधर पर आपको कंट्री कोड के साथ इजीली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इधर पर मैनुअली टाइप नहीं करना है नंबर, यहाँ पर आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डेटा आप मैप कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है। तो इधर से आपको डेटा मैप करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैपिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि मैपिंग की मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि ये जो नंबर मैंने मैप कर दिया, अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी न्यू नंबर हमको रिसीव्ड होगा, मतलब न्यू लीड की डिटेल्स हमको रिसीव्ड होंगी, वो नंबर ऑटोमेटिकली इधर पर जाएगा और ये नंबर चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर पर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो एक डमी फ़ोन नंबर है, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कैसे जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस नंबर को रिप्लेस करूँगा एक वैलिड फ़ोन नंबर के साथ बाद में, जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज शो कर पाऊँ। लेकिन जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको इधर पर मैपिंग का ही इस्तेमाल करना है, जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बॉडी फील्ड में। बॉडी फील्ड में आपको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू देना है, ठीक है, और वो भी आप मैप करेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ टेम्पलेट पे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर हम न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एपीआई सेटअप में और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर वाली हाइपर लिंक पे। तो यहाँ पर आपने जो भी टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखी होंगी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई में वो आप इधर पर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट करके रखी हैं हमको यहाँ पे शो रही है। इधर पर आपको क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इधर से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप आपकी टेम्पलेट की कैटेगरी चूज कर सकते हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। फिर आपकी टेम्पलेट को कोई नाम देंगे और फिर आप इधर से लैंग्वेज चूज करेंगे, ठीक है। फिर आपको इधर पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आप सीधे इस पेज पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है हेडर, बॉडी, सैम्पल्स फॉर बॉडी कंटेंट, फूटर और बटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप हेडर में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, मीडिया भी रख सकते हैं। तो हेडर का इंपॉर्टेंस ये है कि आप मैसेज के पहले हेडर में क्या भेजना चाहते हैं वो आप इधर पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीटिंग्स रख रखा है। अगर आप इधर पर मीडिया चूज करते हैं तो आप कोई इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर लोकेशन भी मैसेज के पहले भेज सकते हैं हेडर में, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेज चूज करते हैं तो पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर देना है। अगर आप इधर पर टेक्स्ट रखते हैं तो आपको इधर पर पर्टिकुलर टेक्स्ट डाल देना है, ठीक है। इधर पर मैंने ग्रीटिंग्स रखा है और अगर आप नन रखते हैं तो कुछ भी नहीं जाएगा हेडर में, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इधर पर हम टेक्स्ट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉडी में आपको स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना है, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं आपकी लीड को। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो के बाद कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू 1 शो रही है। इसको हम समझते हैं। थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ऑफरिंग्स, फील फ्री टू ब्राउज थ्रू अवर प्रोडक्ट सर्विस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर हियर टू असिस्ट, थैंक यू। तो आप इधर पर देख सकते हैं ये जो कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू शो हो रही है ये है बेसिकली वेरिएबल, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आप हमेशा डायनेमिक चाहते हैं, मतलब मैसेज ऐसा कैसा जाए लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमेशा चेंज हो जाए, उसको आप इधर पर वेरिएबल की तरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल एक ही लिया है, नेम। आप आपके हिसाब से यूज़ केस के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल लेना चाहते हैं वो आप इधर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डालना है कुछ इस तरीके से और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा दूसरा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर आप वेरिएबल ऐड करते हैं तो सैम्पल्स फॉर बॉडी कंटेंट में आपको वेरिएबल की सैम्पल वैल्यू देना है, जिससे रिकॉग्नाइज हो जाए कि पर्टिकुलर वेरिएबल क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सैम्पल वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डमी पर्सन, ठीक है। अभी के लिए मैं देता हूँ डमी पर्सन। आप इधर पर डेमो यूज़र, डेमो पर्सन कुछ भी नाम दे सकते हैं सैम्पल बॉडी में, ठीक है। इधर पर फिर फूटर भी आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है। उसके बाद इधर पर आप बटन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बटन्स है ये भी ऑप्शनल है, अभी हम यूज़ केस में यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ आप ये बटन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाई बटन्स का ऑप्शन मिलता है, कॉल टू एक्शन बटन्स का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इधर पर विजिट वेबसाइट चूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बटन आपने चूज़ करी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिट वेबसाइट, फिर इधर पर आपको टेक्स्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल व्यू वेबसाइट, हमने ये टेक्स्ट दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे
URL टाइप रखना है स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक रखेंगे तो हमेशा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही जाएगा यूज़र। अगर डायनेमिक रखते हैं तो अलग अलग यहाँ पे URL ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कॉल टू एक्शन बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पर हम इसको क्लोज करते हैं, हम इधर पर कोई बटन ऐड नहीं कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो विद इन 5 मिनट्स या फिर विद इन हाफ एन आवर आपकी टेम्पलेट अप्रूव्ड हो जाती है, जो आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि टेम्पलेट का स्टेटस अगर एक्टिव है जब भी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, है ना। तो इधर पर हम क्या करेंगे, बॉडी फील्ड में वेरिएबल की वैल्यू मैप कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा सेटअप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो अभी हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको एरर आ गया है, ठीक है। एरर क्या है, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर नॉट इन अलाउड लिस्ट, क्योंकि एक डमी फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डालता हूँ जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज शो कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इनपुट में यहाँ पर वैलिड फ़ोन नंबर शो रहा है और मैसेज स्टेटस यहाँ पे एक्सेप्टेड शो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। तो जब आपको कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा मतलब आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आइए मैं आपको चेक कराता हूँ इस पर्टिकुलर वैलिड फ़ोन नंबर पर मेरे को जो व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको मैसेज रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीटिंग्स, हेलो डेमो यूजर, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन अवर ऑफरिंग्स, फील फ्री टू ब्राउज थ्रू अवर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर हियर टू असिस्ट, थैंक यू। तो आप इधर पर देख सकते हैं जो मैसेज मैंने ड्राफ्ट करके रखा था मेरी टेम्पलेट में, ऐसा कैसा मैसेज हमको यहाँ पर रिसीव्ड हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर में शो रहा है ग्रीटिंग्स और इधर पर मैंने वेरिएबल ऐड करा था इस जगह, तो यहाँ पर पर्सन का नाम आ गया, पर्टिकुलर लीड का नाम आ गया डेमो यूज़र, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप आपकी लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे ऑटोमेशन में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया फेसबुक लीड एज ट्रिगर इवेंट, हमने लिया न्यू लीड इंस्टेंट। एक्शन स्टेप में हमने लिया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड टेम्पलेट मैसेज, जिसकी मदद से हमने व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर लीड को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, तो मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब ये जो ऑटोमेशन है ये इंस्टेंटली अपना काम करेगा, बस आपको एक बार ये ऑटोमेशन बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।